अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़म एकेडमी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं आर्डन्स लेमा के थ्रू। आर्डन्स लेमा एक मेथड होता है जो कि यूज़ होता है डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आर्डन्स लेमा क्या होता है। If P and Q are the two regular expressions and if P does not contain any null string, हमारे पास दो क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन, हम लेट किया है कि हमारे पास दो पी एंड क्यू क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन हैं और हम क्या कह रहे हैं कि पी जो है वो नल स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है पी एंड क्यू और हम कह रहे हैं कि पी के अंदर कोई नल स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, जिसमें हमने क्या बोला है कि Q और P ये दोनों क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। हमने क्या बोला है कि P डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग, P में कोई नल स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो फिर हम इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, और इस इक्वेशन का जस्ट एक सोल्यूशन होगा जिसे हम क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टैरिक, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टैरिक। ठीक हो गया, आपने अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, जिसमें Q और P क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं और P कभी भी नल नहीं हो सकता, P में कोई भी नल स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ रखनी है याद। और इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन मतलब एक सोल्यूशन होता है इसका, जिसे हम कहते हैं R इज इक्वल टू क्यू पी स्टैरिक। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है और आपने ये भी याद रखना है कि P कभी भी नल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नल हो सकता है। अच्छा, एक स्टेप्स हम पहले देख लेते हैं। हम स्टेप्स क्या करते हैं, स्टेप्स मस्ट होते हैं। अगर आपको स्टेप्स सही याद हो जाए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें स्टेप्स मैंने प्रॉपर आपको बताए थे किस तरह स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में स्टेप्स भी बैठ जाएँ तो कोई भी कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास डीएफए गिवन होगा, उसको हमने क्या करना होगा, रेगुलर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना होगा, तो हम आर्डन्स लेमा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या होता है कि राइट इक्वेशन फॉर ईच स्टेट। स्टेट्स हमें पता है क्या होती हैं, एक दो तीन, तीन स्टेट हैं। हम हर स्टेट के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे, राइट इक्वेशन फॉर ईच स्टेट। ये स्टेप 1 हो गया। देन हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मीन के सब्सटीट्यूट करना होता है। जैसे मैथ की इक्वेशंस होती हैं, एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन पुट करें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि फाइनल जो सी इक्वेशन होगी वो किसकी फॉर्म में आ जाए, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इसलिए क्या हम यूज़ करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, यानी एक इक्वेशन को दूसरी के अंदर, ताकि क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो अप्लाई करते हैं थ्योरम और फाइनलाइज कर देते हैं, मीन ये वाला इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं और फिर इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आगे हम एग्जांपल करते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, इजीली समझ आ जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखें, ये डीएफए हमारे पास गिवन है जिसमें ये तीन स्टेट हैं, एक दो तीन, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, जिसमें ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक हो गया, अब स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 क्या था कि राइट इक्वेशन फॉर ईच स्टेट, हर इक्वेशन के लिए क्या लिखनी है, सॉरी हर स्टेट के लिए क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। फॉर Q1 इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट के लिए हमेशा इक्वेशन क्या होगी, नल स्ट्रिंग, बिकॉज वो नल स्ट्रिंग क्या कर, नल स्ट्रिंग लेके हम किस पे पहुंचे हैं, Q1 पे, इनिशियल स्टेट पे पहुंचे हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनिशियल स्टेट की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, नल होगी। ये Q1 इज इक्वल टू नल, ये इनिशियल स्टेट की इक्वेशन है, Q1 इज इक्वल टू नल, नल लेके हम कहाँ पहुँचे हैं, नल लेके हम Q1 पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, इनिशियल स्टेट की, इनिशियल स्टेट की इक्वेशन क्या होगी, हमेशा नल। अब Q2, ये देखें Q2, इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखें Q2 की इक्वेशन क्या होगी, हमने देखना है कि हम कौन सी स्टेट ने क्या रीड करके इस स्टेट पे पहुंचे, मतलब Q2 पर इनकमिंग एजेस कौन से हैं, ये इनकमिंग एजेस है। ठीक है, ये Q2 पे इनकमिंग एज है। ठीक है, तो Q2 पे मतलब कैसे पहुंचे हैं, Q1 ने A रीड किया है तो Q2 पर पहुंच रहे हैं। क्या हुआ है, Q1 ने A रीड किया है तो Q2 पर पहुंचे हैं, तो हम क्या इक्वेशन बनेगी, Q1 ने A रीड किया है तो कहाँ पहुंचे हैं, Q2 पे।
Q1 A रीड करके कहाँ पहुँच रहा है, Q2 पे पहुँच रहा है। तो Q2 की इक्वेशन क्या बन रही है, Q2 इज इक्वल टू Q1 A, मतलब Q1 ने A रीड किया तो कहाँ पहुँचे, Q2 पर पहुँचे। इसी तरह आगे ये थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं, Q3 के लिए फाइनल स्टेट के लिए इक्वेशन देखेंगे। फाइनल स्टेट के लिए इक्वेशन Q3, अब देखें इसके इनकमिंग एजेस 1, 2 और 3 इनकमिंग एजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मर्जी, आप जो देख लें, ठीक है। एक ये इनकमिंग एजेस है, इसको कैसे लिखेंगे, Q1 ने B रीड किया तो Q3 पर पहुंच के, तो मतलब क्या, Q1 ने B रीड किया, Q1 ने B रीड किया प्लस, और क्या हो रहा है, A रीड किया है किसने, Q2 ने, मतलब Q2 ने A रीड किया तो Q3 पर पहुंच रहे हैं। तो Q2 ने क्या रीड किया, A रीड किया तो कहाँ पहुंच गए, Q3 पर पहुंच गए। और ये देखें ये सेल्फ लूप भी है, मतलब Q3 ने A रीड किया, Q3 ने खुद A रीड किया तो Q3 पर पहुंच गई, ठीक है। तो Q3 ने A रीड किया, तो ये इक्वेशन बन गई है Q3 की, ठीक है। अब जब सारी इक्वेशन निकल आती हैं, फिर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना होता है, जो कि सेकंड स्टेप होता है सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। सब्सटीट्यूट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे किस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है, डीएफए में Q3 इज द फाइनल स्टेट, तो हम कौन सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, Q3 वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मतलब Q3 वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, मतलब जो फाइनल स्टेट की इक्वेशन है विच इज Q3, इसको हम किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में। जब इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, फिर इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन हमारे पास निकल आई है, ठीक है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, तीनों Q1 Q2 और Q3 की। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो कि फाइनल स्टेट की इक्वेशन है। अब देखें जो पहली दो इक्वेशन थी, ये Q1 की और Q2 की, इनको ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नजर आ जाए। ये Q1 की इक्वेशन, ये Q2 की और ये Q3 की इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसमें Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है, ठीक है। और ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन Q1 और इस Q2 को क्या करेंगे, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है जिस तरीके से करें, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या करेंगे, इस फाइनल स्टेट की इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाती, जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आ जाती, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो मतलब क्या होगी, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाइड होगी, ठीक है। अच्छा, ये वही लिखा हुआ है कि आपने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है जो कि फाइनल स्टेट की इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर उसको इस फॉर्म में बनाना होता है, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में जब आ जाए तो फिर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन है ऊपर, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। अब हमने ये इसमें क्या किया, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3, इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाली क्या है, इक्वेशन 1 और ये 2, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू लगा दें, ये वैल्यू है मतलब इनकी, Q1 और Q2 की वैल्यू लगा दें इस इक्वेशन के अंदर। तो हमने Q1 की वैल्यू क्या है, नल, Q1 की वैल्यू क्या है, नल। तो Q1 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, नल लगा दिया। तो आगे क्या है, B एज इट इज आ गया प्लस। आगे Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 हमारे पास क्या है, Q1A ना, तो Q2 की जगह पे ये लगा दो, Q1A लगा दो। तो हमने Q2 की जगह पे क्या लगा दिया, Q1A लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे A आता है, Q1A लगा दिया, ठीक है। A तो वैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1A, तो A ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा था। और Q1 की जगह हमने क्या लगाया, नल लगाया, तो क्या बन गया, नल B प्लस, यहाँ पे Q2 की जगह ये लगाएंगे तो क्या बनेगा, Q1A, यहाँ पे Q1A आ गया, आगे A, ठीक है। तो Q1A आगे इसका A जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था प्लस Q3, तो Q3 ये फाइनल स्टेट की इक्वेशन है, तो एज इट इज Q3 रहेगा, A इसी तरह आ गया। मतलब हमने इसमें क्या किया, Q1 और Q2 की वैल्यू लगा दी जो भी हमारे पास गिवन थी, ठीक है। अच्छा, ये नल बी क्या होता है, ये बी के ही इक्वल होता है, ठीक है। नल बी के इक्वल होता है। आगे फिर एक Q1 आ रहा है इसके अंदर, देखें फिर Q1 आ रहा है। अब दोबारा Q1 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे विच इज नल, Q1 की वैल्यू क्या है, नल है, इनिशियल स्टेट की इक्वेशन नल है, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे दोबारा नल लगाया तो क्या बन गया, नल डबल ए, ठीक है। अब ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, डबल ए के। अब देखें ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई है, इसके अंदर कोई भी स्टेट नहीं रही Q3 के अलावा, फाइनल स्टेट के अलावा, ना Q1 रहा है ना Q2 रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या होगी, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई है। अब मैंने क्या बोला था, जब इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाए फिर हमने चेक क्या करना है, उसको इस फॉर्म में बनाना है, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, मतलब सिंप्लीफाइड होगी तो ऑलरेडी इस फॉर्म में होगी। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, ये देखें वो इक्वेशन बन गई है ना, ये R है
और ये देखें ये भी Q3 R को एग्जिस्ट कर R को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और ये एक इसको डिनोट कर रहा है, P को डिनोट कर रहा है, Q3 R को, और ये पूरा B प्लस डबल ए, ये चीज़ क्या है, Q की वैल्यू है, ठीक है। ये Q की वैल्यू क्या है, B प्लस डबल ए, R की वैल्यू क्या है, Q3, और P क्या बन गया, A बन गया। तो हमने वही लिख दिया, R क्या है, Q3 है, और Q ये B प्लस डबल ए, और P हमारे पास क्या है, A बन गया। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी की फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो हमने जब सिंप्लीफाइड हो जाती है ना, तो उसकी मतलब कौन सी फॉर्म में बन गई है, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। फिर उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने बताना है आर की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये सारी है, पी सॉरी आर की वैल्यू ये Q3 जो पहले दी है, और पी की ए, ठीक है। तो आपने वो बता दिया कि आर क्या है, क्यू क्या है और पी क्या है, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में बन गया, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की फॉर्म में आ गई। अब हमने बनानी है इस फॉर्म में, मतलब सोल्यूशन आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टैटिक। अब आर क्या है, Q3, ठीक है। आर की जगह क्या लग जाएगा, Q3, और Q क्या है, ये B प्लस डबल ए, और P स्टैटिक हमारे पास क्या है, P मतलब क्या है, P हमारे पास क्या है, A है ना, तो हम क्या लिख देंगे, A स्टैटिक बना देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में ये चीज़, ये वाला हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टैटिक इक्वेशन में क्या बनेगी, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q3, ये हम नीचे लिखे Q3, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू B प्लस डबल ए, Q की वैल्यू, और P की वैल्यू ये लास्ट में P। तो P स्टैटिक हमने बनाना है ना, P स्टैटिक, तो P यानी A स्टैटिक बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जब सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाती है, उसको कंपेयर करते हैं, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ उसमें से हम देखते हैं कि R क्या है, Q क्या है, R क्या है और P क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें नीचे लिख दी। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में करने के लिए, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टैटिक में करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, उसकी जगह पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, R, Q और P की वैल्यू। तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, विच इज़ B प्लस डबल ए स्टैटिक। ये हमारे पास क्या आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमने DFA को रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था जी हमारा लेक्चर आज का, जो कि था कि DFA को रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, जस्ट आप स्टेप्स याद रख लें, ये दो इक्वेशन याद रख लें, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।